हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सूखा। कहते हैं सूखा भी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। कहते हैं जहाँ बाढ़ से ग्रसित लोग होते हैं, वहीं कई क्षेत्रों में जो है सूखे के चपेट में होता है, और इससे जो है ना तो कृषि हो पाती है, ना जनजीवन के लिए वहाँ पर कुछ तरह की सुविधाएं रह पाती है। तो सूखा भी जो है बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत में, और इस सूखा के बारे में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन क्षेत्रों में जो है सूखा का प्रभाव सबसे अधिक होता है, और सूखा क्षेत्र होने से जो है किस तरह से हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं और यहाँ कैसे बचाया जा सकता है। तो इस सारी बातों पर यहाँ चर्चा जो होगी विस्तार पूर्वक होगी। आप इसी तरह त्रिपाण के साथ बने रहें, ठीक है। तो यही यहाँ पर बात बताया गया है, और साथ में एक बात और भी रहती है कि जितना हो सके जो है वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो जब तक पूरा देखिएगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या यहाँ। तो कहते हैं अधूरा जानकारी मत रखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है, और ये बात को आपको एहसास भी होना चाहिए। चलिए, कहते हैं अच्छे बात अच्छा ही होता है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं सूखा के बारे में। सूखा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है भारत के लिए, क्योंकि भारत के आधे से अधिक क्षेत्र में जो है सूखा का प्रकोप जो है हर साल देखने को मिलता है। कहते हैं सूखे की त्रासदी जो है मानव को धीरे धीरे, यानी सूखा जो है मानव को धीरे धीरे एक विशाल से प्रभावित करती है, और यह एक अलग सा दर्द है पर बहुत ही कष्टकारक है। कहते हैं सूखा के त्राही जो है बहुत ही भयंकर और दुखदायी परिस्थिति होती है। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे पालतू पशु को भूख प्यास से तड़प कर मरते हुए देखना बेहद अनिश्चय, और शोषण की हालातों में अपने परिजनों को सैकड़ों मील दूर रोजगार की तलाश में भेजना, और रूखे सूखे भोजन में भी दिनों के दिन काटने होते जाना, राहत कार्य पर दिन भर भटकना, और रात की जो है निराश लौटने से सब दर्दनाक दृश्य होती है। कहते हैं जो भूखा होते हैं उनको ही इसका एहसास होता है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं सूखा होने से जो है कहते कोई फसल नहीं होती है, ना ही कोई कमाई का धंधा बनता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं बन पाती है, और ये सूखा जो है बहुत ही कष्टदायक होता है। कहते हैं ऐसा दर्द कभी भी ना मिले किसी को जहाँ पर जो है उनके परिजन भूख प्यास से तड़प के मर जाते हों। कहते हैं यही बात जो है आपने देखा होगा, एक चैप्टर था डायरी ऑफ यंग गर्ल, यानी जो है आपका एनी फ्रैंक का स्टोरी था, जहाँ पर वो तो यहूदी वाली थी बात, वो तो कहते हैं मानव निर्मित कष्ट था, जहाँ पर हिटलर की नीतियों का वहाँ पर अनुसरण किया गया, और सारे जेब्स जितने भी थे उनको जो यहूदियों को जो है एक बंद कर दिया गया। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है सूखा क्या है। देखिए सूखा क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अगर हम देखें मौसम विज्ञानियों के शब्दों में काफ़ी लंबे समय तक एक विस्तृत प्रदेश में वर्षा की कमी होती है, यानी किसी प्रदेश में जो है वर्षा न होना। और कहते हैं सूखे के लिए अकाल और अनावृत जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जब कृषक वर्ग के लिए जो है पर्याप्त जल उपलब्ध न हो सके तो भी सूखे की स्थिति होती है। कहते हैं मौसमी परिस्थितियों के कारण जो है किसी भी क्षेत्र विशेष की फसलें जो है 50% से भी ज़्यादा खराब हो जाता है, और सरकार उस क्षेत्र को भूखा क्षेत्र घोषित कर देती है। तो इसी को ही कहा जाता है सूखा क्षेत्र, जहाँ पर जो है कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, हर चीज़ जो है मौसम के मार की वजह से जो है काफ़ी कष्टदायक परिस्थिति में लोग पहुँच जाते हैं, और सरकार जो है इसको सूखा घोषित कर देती हैं। अब देखिए सूखा के कारण क्या होता है, सूखे का कारण क्या बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सूखे का एकमात्र कारण जो है वर्षा की कमी, लेकिन मानव ने प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करके अपने क्रियाकलापों को पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है। और ये बात हमेशा त्रिपाण सेंटर कहता है कि पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कीजिएगा तो अपना जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और यही कारण बनता है कि मानव ने जो है अपनी लाभ में, अपने कहते हैं लाभ के लालच के अंधे होके जो है पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया है, और अपने क्रियाकलापों के कारण जो है पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ के रख दिया है। और लोगों ने जलाशय और तालाब झीलें जोहर को जो है पाट दिया है, और वनस्पति का जो है आवरण नष्ट कर दिया है। तो वनस्पति का जो है आवरण नष्ट होना भी जो है सूखे का सबसे बड़ा कारण बनता है। वनस्पति के कारण जो है वर्षा का जल भूमि में रिसता रहता है, क्योंकि वनस्पति उसके प्रभाव को अवरुद्ध करती रहती है।
मनुष्य के लाखों की संख्या में नलकूप लगाकर भूमि जल के भंडार को भी कम कर दिया है। आपने देखते भी होंगे अपने क्षेत्र में, कहीं भी होता है लोग बोर करवा लेते हैं, कहीं भी होता है नल लगवा लेते हैं। अरे इतने सारे नल रहेंगे, इतने बोर करवाओगे तो कहते हैं धरती का जो ग्राउंड वाटर होती है वो भी तो ख़त्म हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब आपको पानी पीने के लिए भी जो है तरसना पड़ जाएगा। तो लोग जो है खुद ही अपने पैरों में जो है कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं और अपना जीवन को जो है नष्ट करते जा रहे हैं। अब देखिए, जब सूखा पड़ेगा तो सूखा का जो है दुष्परिणाम भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूखे के कारण जो है भोजन और पानी कमी हो जाती है और सूखे प्यासे लोग जो है त्राही त्राही कर उठते हैं। भूखमरी, कुपोषण और महामारियों से अकाल मौत होने लग जाती है और जो है मजबूरन लोगों को अपना क्षेत्र छोड़कर पलायन करना पड़ जाता है। पानी कमी से जो है फसलें सूख जाती है, मवेशियाँ चारे पानी के अभाव में मरने लगते हैं और खेती करने वाले लोग का जो है रोजगार छीन जाती है। भोजन, पानी, हरे चारे और रोजगार की तलाश में लोग जो है गांव छोड़कर बच्चों के साथ बहुत दूर ही अनिश्चित यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अब लोग भी क्या करें, कहते हैं जिस क्षेत्र में भूख पानी नहीं मिलेगा, कहते हैं खाना भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो उस क्षेत्र में रह के भी उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये लोग जो होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और वहाँ की जनसंख्या भी बढ़ जाती है। तो यही जो है कारण सबसे बड़ा बना है भारत में। कुछ क्षेत्र में आप देखिएगा जनसंख्या भी काफ़ी देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष देखिए भारत के सूखा प्रबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम मानचित्र में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि मानचित्र में आपको पूरा क्लैरिटी आएगी तो बाद में करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। कहते हैं इन मानचित्र में सूखा प्रबंध क्षेत्रों की एक प्रमुख पट्टी जो है दक्षिण राजस्थान और तमिलनाडु के बीच में है, और इस पट्टी में जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्यवर्ती महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जो है विशेषता से दिखाया गया है। मानसूनी वर्षा की कमी और पर्यावरण हर्ष के कारण जो है राजस्थान और गुजरात प्रायः सूखे की चपेट में रहती ही रहती है। और भारत के जो है 593 जिले जो है 2001 में से जो है 100 जो है 91 जिले भयंकर रूप से जो है सूखा प्रबंध क्षेत्र थे, और राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र जो सन 2003 में चौथे वर्ष लगातार सूखे के चपेट में रहा। तो ये कहा जा सकता है कि भारत में देखा जाए तो काफ़ी क्षेत्र जो है सूखे के चपेट में रहता ही रहता है। यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकोगे काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाया है कि भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं, और आप देखोगे तो मैक्सिमम क्षेत्र जो है अगर देखा जाए तो गुजरात जो है सूखे के चपेट में हर साल रहती है, और जो गुजरात सूखे के साथ जो है राजस्थान भी आपको नजर आ रहा होगा, और महाराष्ट्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो बिहार के कुछ क्षेत्र भी हैं, तो कुछ जो है मध्य प्रदेश के भी दिख रहे होंगे, और उत्तर प्रदेश के साथ कुछ क्षेत्र और भी हैं जो यहाँ पर ये दिखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो सबसे अधिक प्रभावित अगर होता है सूखे से तो वो होता है गुजरात साइड, और महाराष्ट्र के क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी हद तक जो होते हैं सूखे से ग्रसित होते हैं। तो ये मैप भी आपको संकेतिक रूप में दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़रूरी है, और इससे जो है आप भली भांति समझ गए होंगे। इवन अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर के साइड भी तो आपको वहाँ भी दिखेंगे कि वो भी बाढ़ जो है सूखे के चपेट में रहता है, यानी ये बाढ़ क्षेत्र जो होते हैं सूखे के चपेट में रह जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूखे के चपेट में जो है कहते हैं जम्मू कश्मीर के साइड भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि हर क्षेत्र जो है सूखे के चपेट में रहता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। अब देखिए यहाँ पर जो है सूखे से निपटने के कुछ उपाय दर्शाए गए हैं जिसको जानना जरूरी है। पहली पॉइंट तो यही दर्शाता है कि सूखे क्षेत्रों के अनुकूल कृषि पद्धतियाँ, यानी सूखे के क्षेत्रों के अनुकूल जो है हमें कृषि लगाने की आवश्यकता है कि जहाँ पर पानी कम मात्रा है वहाँ पर ऐसे फसल लगाएं जिसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। निम्नलिखित उपायों को अपनाते हुए सूखे की मार से कुछ हद तक बचा जा सकता है, और शुष्क प्रदेशों में जो है मोटे अनाज पैदा करके भी जो है गहरी जुताई करके जो है मिट्टी की नमी को जो है संयोजक छोटे छोटे बांधों की जो है पीछे पानी रोक कर जो है जोहारों में पानी एकत्र करके जो है फुहारा सिंचाई अपना कर सूखे से एक सीमा तक जो है निपटाया जा सकता है। तो ये जो है सूखे से निपटने के कुछ उपाय हैं और कुछ तरीके हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। कहते हैं सूखा सहन करने वाली फसलें भी यहाँ पर बेकार हो जाती है, यानी कपास, मूंग, बाजरा, गेहूं आदि जो है सूखे को सहन करने वाली फसलें हैं जो बेकार सूखे के प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको अपनाना चाहिए। कहते हैं वर्षा जल संग्रह करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है।
वर्षा की एक एक बूंद को जो है संग्रहित करके सूखे से निपटा जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। उसके पश्चात है खेतों की ऊंचाई जो है मोड़ बनाकर, सीढ़ीदार खेत बनाकर, खेतों के किनारों पर जो है पेड़ लगाकर वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। कहते सिंचाई की नहरों को जो है पक्का करके पानी को संरक्षित किया जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है टपकन विधि अपनाने से जो है थोड़ी पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। तो ये सारे पद्धति अपना के जो है कई हद तक जो है हम सूखे के चपेट से बच सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम। देखिए सूखा प्रबंध क्षेत्र जो है कार्यक्रम बहुत से बनाए गए हैं। देखा जाए तो एक कार्यक्रम जो है 1973 में शुरू किया गया था, यानी यह कार्यक्रम देखा जाए तो 1973 में। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है समय अवधि, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग जो है यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो यही था कि फसलों, मवेशियों, भूमि की जो है उत्पादकता और जल और मानव संसाधनों पर जो है सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। जिस तरह से गुजरात क्षेत्र के जो है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधित विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकता का प्रयोग किया गया है, वैसे करके अन्य भागों में सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये सूखा प्रबंध क्षेत्र के कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है वर्षा जल का विकास, संरक्षण और समुचित उपयोग करके लंबे समय तक जो है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखा जाए तो संसाधनों के अभाव से ग्रस्त और सुविधाओं से वंचित समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारना भी महत्वपूर्ण होता है, यानी सामाजिक स्थिति सुधारना भी जरूरी होता है। अगर हम बॉक्स को देखें तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है कि काफ़ी लंबे समय तक एक विस्तृत प्रदेश में वर्षा न होने को ही सूखा कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है राजस्थान, गुजरात राज्यों में, अन्य राज्यों से अधिक सूखा पड़ता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था सूखे के ऊपर, जिसको आपको अच्छे समझना चाहिए, अच्छे से विचार करना चाहिए। और जितना हो सके इस वीडियो को जो दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक को कॉपी करना है यूट्यूब से और व्हाट्सएप से लगा देना है। जिन बच्चों को देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ठीक है। अगर सेव नहीं कीजिएगा, बाद में कोई टॉपिक अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको दूर दूर तक तिरपान सेंटर नज़र नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, उस टॉपिक को जो है आप वीडियो के ऑप्शन में देख सकते हो। अगर उसमें भी आपको नहीं नज़र आता है तो आप के लिए एक सुविधा बनाई गई है प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट में जो है हर एक वीडियो जो है अपने सिलेबस के अंतर्गत रखी गई है, जहां पर जो सिलेबस के अंतर्गत आपके आता है, जिस क्लास से आप बिलोंग करते हो, उस क्लास की वीडियो को देखिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।